प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ेंगे रघुवंश प्रथम सर्ग के श्लोक 6 से 10 तक की व्याख्या, जो बीए पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में निर्धारित है पाठ्यक्रम में। तो देखें, समय और जाया न करते हुए। यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा प्राददंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम। अन्वय देखें। यथा विधि हुताग्निनाम यथा कामार्चितार्थिनाम यथा प्राददंडानाम यथा काल प्रबोधिनाम रघुणाम अन्वयम वक्षे। ये वहाँ से लेंगे, उस अन्वय को कहूँगा। रघु के कुल का जो है वहाँ रघुकुल का वर्णन करने के लिए कवि ने अपना शुरू किया है। क्या कहना है कवि? यथा विधि हुताग्निनाम, विधि के अनुसार यज्ञ करता। यथा कामार्चितार्थिनाम, अतिथियों का विधिवत सत्कार करने वाले। यथा अपराध दंडानाम, अपराध के अनुसार दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधिनाम, समय पर कार्य करने वाले। रघुनाम अन्वयम वक्षे, रघुकुल का वर्णन करूँगा, रघुवंशियों का वर्णन करूँगा। इस विषय को अन्वयम वक्षे, जो इसके पूर्व श्लोक जो 5वां श्लोक है वहाँ से लिया गया है कि वहाँ से अन्वयम वक्षे मैं वर्णन रघुकुल का वर्णन करूँगा। विधि के अनुसार यज्ञ करता, अर्थात विधि अनुसार जो वैदिक विधि विधान है उसके अनुसार यज्ञ के करने वाले, अतिथियों का विधिवत सत्कार करने वाले और अपराध के अनुसार दंड देने वाले। जितनी मात्रा में अपराध किया गया हो, जैसा अपराध किया गया उसके अनुसार शास्त्र विहित दंड देने वाले, समय पर कार्य करने वाले। ये रघुवंशियों का एक प्रकार से ये विशेषता भी है जिसका वर्णन कवि अपने श्लोक में कर रहा है। जो शास्त्रों के बताए अनुसार यज्ञ करने वाले हैं, जो सब शास्त्रानुसार अपराध के जो शास्त्र में विहित दंड के नियम हैं, उन मनु आदि के आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित उनके अनुसार अपराध के अनुसार दंड देने वाले, समय पे कार्य करने वाले, ऐसे रघुवंशियों का वर्णन करूँगा। ऐसा कवि ने अपनी बात कही है। तो ये एक प्रकार से उनकी विशेषताओं का, वे नियमित यज्ञ करने वाले थे और अतिथियों का विधिवत सत्कार करने वाली उनकी विशेषता थी। एक है कि अपराध के अनुसार ही दंड करते थे, यानी आतताई नहीं थे, और यथा काल प्रबोधन, समय पर कार्य करने वाले थे। ये 4 विशेषताओं का इस श्लोक में उनके रघुवंशियों के, रघुकुल में उत्पन्न लोगों के, राजाओं के विशेषताओं का कवि ने इसमें वर्णन किया है। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां। इसमें भी उनकी विशेषताओं का ही वर्णन है। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां यशसे विजिगीषूणां प्रजायै गृहमेधिनां रघुनाम अन्वयम वक्षे। वहीं लिख लें, रघुकुल का वर्णन करूँगा। अभी विशेषताएं बता रहे हैं रघुवंश की। क्या है? त्यागाय, दान के लिए, त्याग के लिए। संभृतार्थानाम, धन संग्रह करने वाले, माने त्याग के लिए यानी दान के लिए, धन संग्रह करने वाले। सत्याय, सच्चाई के लिए, सत्य के लिए। सम्य चतुर्थी का मितभाषिणाम, कम बोलने वाले। यश से, यश के लिए, कीर्ति के लिए। विजिगीषुणाम, जीतने की इच्छा रखने वाले। प्रजायै, संतानार्थ प्रजा के लिए, लोकहित के लिए। गृहमेधिनाम, गृहस्थी बनने वाले। रघुवंशियों का, रघुकुल के जो राजा हैं उनके वंश का वर्णन करूँगा। रघुवंशियों में रघुकुल में उत्पन्न एक नहीं अनेक राजाओं का वर्णन करना है। इसमें कवि ने रघु से लेकर आगे तक के राजाओं का वर्णन किया है। दान के लिए संग्रह करने वाले, सच्चाई के लिए कम बोलने वाले, कीर्ति के लिए जीतने की इच्छा रखने वाले। माने काम संग्रह के लिए संग्रह नहीं करना,
दान के लिए संग्रह करना। संग्रह करना, धन संग्रह राजा का कर्तव्य होता है, कोष भरना, लेकिन जिनकी आवश्यकता है और उनके लिए दान भी देना, मतलब सत्पात्र को दान देना। कम बोलना कीर्ति के लिए, यश के लिए, मतलब मितभाषी होते थे वे, तो कम बोलना एक लक्षण है। तो कम बोलना और सच्चाई पर अडिग रहना, इनका जो है प्रथम इनका लक्षण होता है। और ये इनके कुल की विशेषता है राजाओं की, जिसका वो वर्णन कवि कर रहा है। तो जीतने की इच्छा किस लिए? कीर्ति के लिए जीतने, गृहस्थी बनने वाले और गृहस्थ बनते थे, गृहस्थ धर्म का अच्छे से पालन करते थे। इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है। तो कवि ने इस श्लोक में उनकी विशेषताओं का ही वर्णन किया है। उसका फिर कहते हैं आगे, जो अगला श्लोक है, जो 8वां श्लोक है, शैशवे अभ्यस्त विद्यानां यौवने विषयैषिणां वार्धके मुनिवृत्तिनां योगेनान्ते तनु त्यजाम। यानी 4 आश्रमों के जो हैं, 4 आश्रमों के वे जैसे संन्यास आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, 4 आश्रमों का क्रमिक। तो किस किस अवस्था में कौन कौन से आश्रम होते हैं? जैसे शैशवे बचपन में, अभ्यस्त विद्यानाम विद्या पढ़ने वाले, विद्या का अभ्यास करने वाले, यौवन में, किशोरावस्था में, विषयश्रीणाम यौवन अवस्था, तरुणाई अवस्था में भोग विलास करना, विषयों की इच्छा रखने वाले, भोग विलास करने वाले, वार्धके बुढ़ापे में, मुनिवृत्ति नाम मुनिवत रहने वाले, अंत में एकदम जो चौथापन है जिंदगी का, जीवन का अंत में, योगेन योग से, तनुत्यजाम योग के बल से शरीर का त्याग करने वाले उन रघुवंशियों के वंश का वर्णन करूँगा। तो रघुवंशियों का ये लक्षण कि प्रारंभ में, बचपन में विद्या अध्ययन करने वाले होते थे, युवावस्था में गृहस्थी भोगों को भोगने वाले होते थे, वृद्धावस्था में मुनियों के समान व्यवहार करते थे, वानप्रस्थी हो जाते थे, अंत में योग क्रियाओं द्वारा संन्यास आश्रम का पालन करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, देह त्याग करना उनका ये होता था, स्वेच्छा से देह त्याग करते थे। इस प्रकार से कवि ने 4 आश्रमों की ओर भी संकेत कर दिया है, जिसका सम्यक परिपालन रघुवंश के जो राजा थे वो करते थे। इसलिए उसका वर्णन करते हुए कवि ने उनकी एक विशेषताओं का ही वर्णन किया है। रघूणाम अन्वयम बक्षे तनुवाग्भवोऽपि सन् तद्गुणैः कर्मणाम् आगत्य चापलाय प्रचोदितः। स अहम, वह मैं, कवि कहता है, स अहम कालिदास, वह मैं कालिदास, तनुवाग विभवो अपि शन, वाणी की कम क्षमता वाला, तनु अल्पवाग संपत्ति, तनुवाग विभव सन अपि, अल्पवाग संपत्ति भवन अपि, तदगुणई अल्पवाग, वाणी की कम क्षमता वाला, स अहम अपने को करे, तनुवाग विभव अपि सन, कम मेरे वाणी में कम क्षमता है फिर भी, तदगुणई उनके गुणों से, कर्णम आगत्य उनके गुणों के मेरे कान तक पहुँचने से, चापलाय चपलता से, प्रचोदितः प्रेरित होकर, प्रेरित होकर, रघुनाम अन्वयम बक्षे, रघुवंशियों का वर्णन करना। अपना हेतु बता रहा है कवि यहाँ पर, किस कारण से मैं उनका वर्णन करूँगा। कहता है कि उनके वंश की जो विशेषताएं हैं, उनकी बात जो है उसके कारण से, उनकी जो विशेषताएं हमारे पास पहुँचे, हमारे कान में आई हैं,
उनमें एक से एक विशेषताएं हैं, उन सब को लेकर मैं चपलतापूर्वक, यद्यपि कि मेरे में क्षमता नहीं है, वाणी की कम क्षमता वाला हूँ मैं, अपने को ये भी उस कवि की विनम्रता का ही बोधक है जो अपने को कम क्षमता वाला बता रहा है, लेकिन चपलतापूर्वक, मेरे में चपलता है, चंचलता है, इसलिए वह मुझे प्रेरित कर रही है कि आप रघुकुल का, रघुवंशियों का वर्णन कीजिए। इसलिए इस हेतु से मैं इनके वंश का वर्णन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इसमें उदात्त अलंकार है, अनुप्रास छंद है। तम संतः श्रोतुमर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेम्न संलक्ष्यते ह्यग्नौ विशुद्धिश्यामिका पीवा। तम सद असद व्यक्ति हेतवः संतः श्रोतुमर्हन्ति हि हेम्न विशुद्धिश्यामिका अपि वा अग्नौ संलक्ष्यते। अन्वय है। अन्वय का शब्द सा देखें। तम रघुवंश नामक जो काव्य है, तम सद असद व्यक्ति हेतवः, उसको, उस रघुवंश नामक काव्य को भले बुरे की पहचान करने वाले संत, संतः सज्जन, श्रोतुम सुनने के लिए अर्हन्ति योग्य हैं। उस रघुवंश नामक काव्य जिसकी मैं रचना करने जा रहा हूँ, उस जो भले बुरे की पहचान करने वाले जो सद असद व्यक्ति है, तो वह संतः, जो संत हैं, सज्जन लोग हैं, श्रोतुम सुनने के लिए योग्य हैं। ही क्योंकि, हेम्न क्योंकि सोने का, विशुद्धि शुद्धता, अपि व श्यामी का अशुद्धता, सोने की विशुद्धि शुद्धता या अशुद्धता, श्यामी का जो कालीमा है, अशुद्धता है, जो दोष है, कलुषता है, अग्नौ में, आग में, संलक्षित, आग में जो डालकर जो सोना तपाया जाता है, उसके द्वारा सोने की असलियत की जो पहचान की जाती है, वो सोना आग में तप कर ही सोना बनता है। इस तरह से वो कंचन बनता है, ऐसा कहा जाता है। तो सोने की जो सज्जन लोग हैं, वे जो मैं काव्य लिखने जा रहा हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये वही विचार करेंगे। इस तरह कवि ने अपनी बात इसमें रखी है और बताया है कि जो मैं रघुवंश काव्य लिखने जा रहा हूँ, और जो काव्य का निर्णय संत और शुद्धिजन जो इसके भले बुरे की पहचान करने में सक्षम हैं, वे ही इसका पहचान करेंगे। तो इस तरह से अर्थांतर ल्यास अलंकार का पूर्वार्ध से बात का उत्तरार्ध से समर्थन कर दिया गया है। यहाँ पर तम संतम श्रोतुमर्हन्ति सद असद व्यक्ति हेतवः हेम्न संलक्ष्यते, ये सामान्यतः हेम्न संलक्ष्यते अग्नौ विशुद्धि श्यामिका पीवा। जो सोने की जो परीक्षा होती है, उसकी शुद्धि की जो परीक्षा होती है, शुद्धि अशुद्धि की अग्नि में ही की जाती है। उस तरह से संत लोग ही इसको सुनने के योग्य हैं कि वो सद है या सदशास्त्र है अथवा सदशास्त्र जो मेरे द्वारा रचित होने जा रहा है। इस प्रकार से आज हमने 10 श्लोक तक की व्याख्या पढ़ी। अगली कक्षा में अन्य व्याख्याओं को लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।